So hi everyone, my name is Prashant Pandey and I welcome you all to my YouTube channel Fitness Goals. So today's video topic is how to lose weight fast. आप अपना वजन जल्द से जल्द किस तरीके से कम कर सकते हैं. So basically इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. In the first part I will tell you कि आपका वजन बढ़ क्यों रहा है, why you are gaining weight, and in the second part मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना वजन कम कर सकते हैं और आपको किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए. So without taking your much time, let's directly move to the first part of the video. So why your weight increases? आपके वेट इंक्रीज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक कारण होते हैं. सम बेसिक रीजंस आर द फर्स्ट, अगर आप टीनेजर हैं तो द फर्स्ट रीजन इज हार्मोनल चेंजेस. जब आप टीनेजर होते हैं तो वो आपका ग्रोथ फेज होता है. उस समय पे जो आपके हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं वो पीक पर होते हैं, इसलिए आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. जैसे आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, आपके फेशियल हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसी के साथ आपकी हाइट भी इंक्रीज होने लग जाती है और इसी में आता है आपका वेट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. इफ योर फादर एंड मदर इज मच ऑन अ फैटर साइड, सो आपका वेट इंक्रीज होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, सो द सेकेंड रीजन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल. इस समय पे जिस तरीके से लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो अपन लोगों का जो एक्टिविटी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है. ऑफिसेज आर क्लोज, जिम्स आर क्लोज, इसीलिए जो हमारा एक्टिविटी लेवल था कम होने के कारण सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे वेट पे पड़ा है. Okay. The third reason, which is the biggest reason behind your weight gain, is the junk food. Because these junk foods which we eat in the street foods just contain simple carbohydrates, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो में आगे बने रहें. So these were the basic reasons. और भी बहुत सारे reasons होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेना. स्ट्रेस भी आपकी वेट गेन करने में बहुत बड़ा रीजंस होता है. So these were some basic reasons जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है. अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने वेट को कम कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा. ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना वजन कम कर सकते हैं और किन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए. ओके, सो इफ यू वांट टू लूज वेट, आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया होगा कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, स्किपिंग करिए, योगा करिए एंड लॉट मोर. ओके, मैं मानता हूँ कि दैट दे आर करेक्ट, बट व्हाट एक्चुअली इज मोर करेक्ट इज दैट एक्सरसाइज only plays 20 to 30% role in your weight loss journey and rest 70 to 80% is your diet बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से भी ज़्यादा. सो आपका वेट लॉस कितना और कैसे होगा वो आपके डाइट पे डिपेंड करता है, आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं. ओके, सो अगर आपको अपना वेट लॉस करना है सो जस्ट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड. आपको कौन से खाना खाना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए. ओके, सो हम लोग ये चीज़ नहीं भूल सकते दैट वी आर लिविंग इन 2021, जहाँ फास्ट फूड इतना ज़्यादा हो गया है कि कभी ना कभी हम लोग को उसको खाना ही पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल किसी की वेडिंग हो गई या बर्थडे पार्टी हो गई, फिर कभी कभी फ्री की पार्टी में तो हम लोग फास्ट फूड को छोड़ ही नहीं सकते. सो अगर इफ़ यू वांट टू लूज वेट, आपको अपने कुछ फेवरेट फूड से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा. ओके, आई नो आपको लगता होगा कि यार वेट लॉस करना है तो अब तो पूरी तरीके से गाय बनना पड़ेगा, सब सब्जियां ही बस खानी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको अपना वेट लॉस करना है और लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना है सो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसको आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सको, उस डाइट को आप इंजॉय कर सको. बिकॉज अगर आप किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं करते हो तो आप उसको कभी भी लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं करते हो. सो अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आपको अपनी डाइट ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप उसको इंजॉय कर सको. सो अब थोड़ा सा साइंस की तरफ जाते हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट विल हेल्प यू टू लूज योर वेट इज योर कैलोरी इनपुट वर्सेज योर कैलोरी आउटपुट. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली में है क्या. ओके, सो जो कैलोरी इनपुट और कैलोरी आउटपुट है, सो बेसिकली कैलोरीज क्या होती है, एनर्जी, हम कितना खाना खा रहे हैं. सो कैलोरी इनपुट मतलब हमने कितना खाना खाया एंड कैलोरी आउटपुट मतलब हमने अपनी जो एक्टिविटीज़ है उससे कितनी कैलोरीज बर्न करी. सो बेसिकली आप जितना खाना खा रहे हो और आपको जितना कैलोरीज मिल रही हैं, आपको उससे ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा. बेसिकली जो आपकी कैलोरीज इन है वो कैलोरी आउट से कम होनी चाहिए. जस्ट रिमेंबर दिस,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गोल है कि आपको 90 kg से 60 kg में आना है, तो आपको कैलोरीज डेफिसिट में खाना है कब तक, जब तक आप 60 to 65 kg पे नहीं आ जाते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ उतना ही खाना है जितने में आप अपनी वो कैलोरीज को मेंटेन कर सको। अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जाननी है, जाइए गूगल पे लिखिए कि कैलोरी कैलकुलेटर, आपको बहुत सारे कैलोरी कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। उसमें अपना वेट डालिए, अपना इंटेंसिटी डालिए कि आप कितना वर्कआउट करते हैं हफ्ते में, वो आपको अपनी कैलोरीज बता देगा। बस आपको उतनी ही कैलोरीज मेंटेन करनी है, उस वेट को मेंटेन रखना है। Okay, so if you want to lose weight, there are certain ways through which you can do it. और ये completely आप पर और आपके mental state पर डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल तक जाके अपना वेट लॉस करना है। अगर आपको आपकी जो फेवरेट फूड्स हैं उनसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ, आप उसे फॉलो करिए और आपका वजन बहुत जल्दी कम हो। ओके, सो द नंबर 1 मेथड इज लिटिल स्लो एंड स्टेडी। मतलब आप सिर्फ वीक में 0.5 kg वेट लॉस करोगे और इट्स एक्चुअली गुड, और आपको अपने खाने से ज़्यादा सेक्रीफाइस भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो द नंबर 1 इज शुगर, शक्कर। सो इफ यू वांट टू लूज वेट, प्लीज जितना ज़्यादा दूर हो सके शक्कर से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी हमको आदत लग सकती है और ये सेम रिएक्शन करता है जैसे कि कोई दूसरा एडिक्टिव सब्सटेंस करता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल। द सेकंड थिंग इज इट कंटेन्स लॉट ऑफ डर्टी कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मैदा, और जैसे आपने सुना ही होगा कि आपको कम से कम मैदा खाना चाहिए, सो आपको शुगर भी कम से कम खानी चाहिए। ओके, सो द थर्ड रीजन आपको शक्कर क्यों नहीं खानी चाहिए, बिकॉज इट कंटेन लॉट ऑफ फैट। और जैसे कि बोलते हैं ना कि फैट ब्रिंग्स फ्लेवर, यही तीन चीज जो आपकी डेजर्ट्स होते हैं, स्वीट्स होती हैं, उनको इतना ज़्यादा एडिक्टिव बनाते हैं। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम शुगर और आपका वेट लॉस होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो सेकंड चीज जो कि एज एन इंडियन आपको अपनी लाइफ से दूर करनी होगी, दैट इज वेजिटेरियन जंक फूड। मैंने नॉन वेजिटेरियन जंक फूड इसलिए नहीं बोला बिकॉज स्टिल कंटेन्स लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि आपका वेट इंक्रीज करने में काफी होता है। ओके, सो अगर आप वेजिटेरियन जंक फूड खा रहे हैं जैसे कि समोसे, कचौड़ी, चाइनीज फूड्स लाइक नूडल्स, मंचूरियन, अपनी पानी पूरी, पाव भाजी, these all contains lot of simple carbohydrates जिसको हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, उसी के साथ साथ बहुत सारा फैट जो कि आपका वेट इंक्रीज करने में काफ़ी होता है। सो अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको स्टिल बाहर का खाना खाना है, स्ट्रीट फूड्स खाना है, सो गो विद बेटर ऑप्शंस ऑफ जंक फूड्स लाइक पनीर, टोफू, सोया, इन सबको आप खाइए। मानता हूं कि इसमें फैट है, लेकिन स्टिल इट कंटेन्स लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि आपको थोड़ा बहुत मसल बिल्ड करने में भी मदद करेगा। सो इफ यू वांट टू लूज वेट, बाहर के जंक फूड से थोड़ा दूर रहिए और इन बेटर ऑप्शन के साथ जाइए। The third thing is replacing your bad carbohydrates with good carbohydrates. So good carbohydrates क्या है? Good carbohydrates are those that make you full for a longer period of time. मतलब अगर आप इनको खाते हैं तो आपका जो पेट होगा वो काफ़ी टाइम तक भरा रहता है और आपको जो भूख लगती है, जो आपकी क्रेविंग होती है, काफ़ी देर तक रुक जाती है, जिससे आपको पता है कि अगर आप कम खाएंगे तो जो आपका वजन है वो भी जल्दी कम होगा। सो ये कुछ गुड कार्बोहाइड्रेट्स का ऑप्शन है जो कि आप अपने बैड कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस कर सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अपनी डाइट में इनको इंक्लूड कर लीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट इज इफ यू आर डैम सीरियस अबाउट लूजिंग वेट, सो आपको सबसे पहले तो जो मैंने 3 चीज़ें बताई उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। द नेक्स्ट थिंग, आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे फेमस डाइट प्लान्स हैं, उनमें से जो 3 हैं वो मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज कीटो डाइट। सो कीटो डाइट क्या होता है? कीटो डाइट में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अपना कार्ब परसेंट है उसको 20% से ज़्यादा नहीं होने देना है। द नेक्स्ट इज पेलियो डाइट। बेसिकली एक अमेरिकन स्टैंडर्ड पे डाइट बनाई गई है, लेकिन अगर मैं इंडियंस की बात करूं सो आप इस डाइट में दाल, दैट इज पल्सेस, भी ऐड कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग विच इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में PDF बनाई हुई है जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक्सप्लेन किया है, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी इन तीनों डाइट के बारे में। ओके, सो डाइट की बात तो अब हो गई। नेक्स्ट थिंग, आपको डाइट के साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। आपकी जो इंटेंसिटी होती है
एक्सरसाइज की वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप कोशिश कर सकें और अगर आप जिम जा सकें तो प्लीज़ आप जिम ज्वाइन करिए, वहाँ जाके वेट ट्रेनिंग करिए, कार्डियो करिए, ताकि जो आपकी कैलोरी आउटपुट होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो स्टार्ट रनिंग। आप रनिंग करिए, स्किपिंग करिए, योगा करिए, ये सब चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपका वेट लॉस करने में। ओके, सो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 1% लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और स्टिल मेरी वीडियोस को पसंद किया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आपको मेरे जितने भी फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो मिल सकें। इसी के साथ थैंक यू सो मच और नमस्ते।